टेंस 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 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का मतलब क्या होता है और टेंस कितने तरह के होते हैं, और जो सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में, उनको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनते हैं। और तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। और आने वाले सभी वीडियो में जो भी एक टेंस की प्लेलिस्ट रहेगी आपको मिलेगी, जिसमें हम टेंस का पूरा डिटेल रहेगा, पार्ट वाइज वीडियोज आएंगे जिसमें हम सभी टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेंस मतलब होता है काल। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। टेंस मतलब होता है काल। और टेंस को अगर कहा जाए तो टेंस मतलब क्या है, टेंस क्या होता है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ, टेंस को वर्ब के उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी एक्शन या इवेंट के समय टाइम और स्टेट को एक्सप्रेस करता है। यानी कि टेंस को वर्ब के उस रूप में, क्रिया के उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी एक्शन मतलब कोई कार्य हो रहा है, या इवेंट, जो कोई एक्शन या इवेंट के समय टाइम और स्टेट को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? टाइम और स्टेट को एक्सप्रेस करता है। मतलब किसी काम को, कोई काम हो रहा है या कोई इवेंट है, उसके बारे में हमें टाइम की जानकारी देता है कि किस टाइम में हुआ है, किस समय में हुआ है। जो समय चल रहा है उसमें हुआ है, ये जो समय बीत गया उसमें हुआ है, ये जो समय आने वाला है उसमें हुआ है। तो ये हमें टाइम के बारे में बताता है। और स्टेट, किस स्थिति में हुआ है, कैसे हुआ है, वो चीज़ें हमें टेंस की ही मदद से पता चलती हैं। इसलिए हमें टेंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो सबसे पहले ग्रामर में आपको टेंस ज़रूर आना चाहिए, तभी अदर टॉपिक को समझना फिर और भी आसान हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं टेंस के बारे में, टेंस क्या है और कैसे इसके पार्ट कितने हैं। तो अगर देखा जाए तो टेंस मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। तो पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। और नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 तरह के टेंस होते हैं, और जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यही जो 3 टेंस है, इन्हीं के बीच में हम इन्हीं से सारे टेंस बनते हैं, इन्हीं 3 से, और इन्हीं को हमें समझना है अच्छे से। जैसा कि है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस वो होता है जो प्रेजेंट में मतलब चल रहा है, अभी जो कुछ कार्य हो रहा है। जैसा कि मैं वीडियो में कुछ बता रहा हूँ आपको, तो ये भी क्या है? ये प्रेजेंट में हो रहा है। तो जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कब देख रहे हैं? प्रेजेंट में देख रहे हैं। तो ये जो अभी-अभी हो रहा है हमारी आँखों के सामने, प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल है दूसरा। भूतकाल क्या है? पास्ट टेंस क्या है? तो पास्ट टेंस वो है जो हम कोई भी कार्य कर चुके हैं। जैसे हमने जो कुछ बोल दिया, एक बार बोल दिया, वो चला गया पास्ट में, यानी कि वो बीते समय में चला गया। अभी वो हो नहीं रहा है, वो हो चुका। कोई भी काम जो हम कर चुके हैं, कोई भी घटना जो हो चुकी है, वो हमें, उसको हम काउंट करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, उसको भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो फ्यूचर टेंस वो है जो अभी हुआ नहीं है, ना हो चुका है, बल्कि होने वाला है। हम ऐसा कहते हैं, ऐसा होने वाला है, सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे। और तो इस तरह की चीज़ें जो हुई नहीं हैं, अभी होनी हैं, तो वो होता है फ्यूचर। जो कोई भी काम अभी हुआ नहीं है, होगा आने वाले टाइम में, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ घंटों बाद, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल।
और इन्हीं तीनों टेंस के चार चार रूप होते हैं, मतलब एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तीनों टेंस के चार चार रूप होते हैं। तो ये जो हमारे पास तीनों टेंस हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इन तीनों के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन्हीं तीनों के चार रूप होते हैं। तो क्या होता है, इन्हीं तीनों टेंस के चार चार रूप होते हैं। जैसा कि है इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ज़्यादातर यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस शब्द का यूज करते हैं, और हमें जानकारी के लिए हमने लिख दिया है कि इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस को। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, और तीसरा क्या है, परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन्हीं तीनों के ये चार चार रूप हैं। तो अगर हम जब प्रेजेंट का पढ़ेंगे तो प्रेजेंट के भी यही चार होंगे, और पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट के भी यही चार होंगे, और जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर के भी यही चार टेंस होंगे। यानी कि जब प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और ये फ्यूचर ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट के चार हो जाएंगे। फिर हम जब पास्ट का पढ़ेंगे तो पास्ट का भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पास्ट लग जाएगा इसी के आगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से इसके चार रूप हो जाएंगे, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, और फ्यूचर के भी। इसी तरह फ्यूचर का होगा, जैसे इसी के आगे फ्यूचर लग जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हैं मेन होते हैं तीन टेंस, जैसा कि हमने बताया मेन तीन टेंस होते हैं, और इन्हीं तीन मेन टेंस के ही ये चार चार रूप होते हैं तीनों के। और जैसा कि हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि जो स्ट्रक्चर बनता है इसी के अकॉर्डिंग बनता है। हमने केवल ये बताया है यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी हम जब टेंस को पढ़ेंगे तो हर टेंस के हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होता है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इसका फार्मूला बनता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि एक क्रम से लगता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। और इसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा जब हम इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और सभी सेंटेंस को। तो हम चाहते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है। तो इन सभी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि अभी बता दूँ कि क्या है, कैसे है, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसमें हम समझ लेंगे, आपको बता देंगे। और उसके बाद हम जब इस टेंस को पढ़ेंगे तो हर टेंस के हर सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर को दोबारा से लिखेंगे और बताएंगे। अगर आप यहाँ समझे रहेंगे तो फिर जब हम टेंस अलग अलग हर एक टेंस को पढ़ेंगे तो हमें और आसानी से समझ में आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हमने फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो है जो कोई काम करता है। ये SUBJ लिखा है हमने शॉर्ट में, यहाँ होता है SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। यानी कि कोई काम जो हो रहा है वो करने वाला कौन है। कोई भी काम होता है तो उसे करने वाला तो कोई तो होता ही है, बिना किसी किए तो होगा नहीं। तो इसका मतलब उसमें सब्जेक्ट होगा, तो उसी को कहते हैं सब्जेक्ट, जो जिसके द्वारा कोई काम किया गया है वही होता है सब्जेक्ट। और कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं, जैसा कि है वह की हिंदी होती है वह, जिसे मतलब वह मतलब ही, और वह मतलब सी, ये फीमेल के लिए। और नेम, किसी का नेम आ सकता है, मैं, और ये इट है, और मैं आई के लिए, हम वी के लिए, और वे मतलब दे, तुम मतलब यू। तो ये है ही सी नेम इट आई वी दे यू। तो ही सी नेम इट
और आई भी दे यू, इतना हमें ज़रूर याद रखना है। और इसकी हिंदी भी हमने लिख दिया है, ही मतलब वह, सी मतलब वह, नेम मतलब नाम, इट मतलब कोई चीज़ के लिए है, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दे मतलब वे, यू मतलब तुम। तो ये चीज़ें है सब्जेक्ट के बारे में हमने समझ लिया, देख लिया। और अब हम इसमें देखेंगे जैसा कि है यहाँ पर कोई नाम आ जाएगा, जैसे वह आम तोड़ता है। जब वह आम तोड़ता है तो वह क्या है, वह कि कोई लड़का है आम तोड़ता है, तो हम उसको वह बोल रहे हैं प्रोनाउन से, उसका नाम नहीं ले रहे। हम कह सकते हैं कि राकेश आम तोड़ता है, राकेश आम तोड़ता है, तो राकेश क्या है, राकेश आम को तोड़ रहा है, तो राकेश क्या है, सब्जेक्ट है। यही चीज़ हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। बिल्कुल हम बेसिक से आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार टेंस पढ़ रहे होंगे, हम चाहते हैं कि उन्हें भी आसानी से समझ में आए, इसलिए हम एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ये एच वी मतलब शार्ट में हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एक्जिलरी वर्ब। यहाँ पर हमने लिखा है हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब और एक्जिलरी वर्ब, इन दो नामों से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और एक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो हमें टेंस की पहचान कराता है। जैसे कि कोई काम हुआ है तो किस समय में हुआ है, जिस समय में हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम उस टेंस में बनाते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से टेंस में बना है, तो सभी टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि कौन से जिस जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई रहती है, हम उसे समझ जाते हैं कि कौन से टेंस में बना है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किस में है, ये पता चलता है। अगर प्रेजेंट में है तो इस तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे डू या डज, इज एम आर, हैज़ हैव बीन। तो इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी अगर सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाया गया है। तो आप अभी इसे याद रखेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे, बाकी अगर याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा समझने में, क्योंकि जब हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे और समझेंगे टेंस को, सभी टेंस के अलग अलग सेंटेंस को, तो ज़्यादा आसानी होगी अगर ये याद रहेगा तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग इसे पहले से ही याद रखिए। प्रेजेंट की जितनी सारी हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट की और फ्यूचर की, हमने तीनों के लिख दिया है यहाँ पर। यह प्रेजेंट की है, यह पास्ट की है, क्या होता है डेड, उसके बाद वाज या वेर, हैड और हैड बीन, यह पास्ट की, और यह है फ्यूचर की विल बी, विल हैव बीन। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे पहले से याद कर लीजिए। अब वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इस वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहते हैं, और बाकी हम जब अदर वीडियो में अलग अलग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जैसा कि है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। जैसा कि इसमें यूज होती हैं वर्ब, कुछ फॉर्म होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो वही मेन वर्ब आती है यहाँ पर, और ये टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है या सेकंड फॉर्म लगाना है या थर्ड फॉर्म लगाना है, ये हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो हमें याद रखना है कि मेन वर्ब मतलब होता है एम वी, शॉर्ट में लिखते हैं एम वी, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो इसे हम हर टेंस में थोड़ा अलग अलग यूज होता है, वहाँ हम बताएंगे कौन सी क्या है। सिर्फ अभी आपको इतना याद रखना है कि वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म होती हैं, जो कि टेंस वाइज सब में अलग अलग यूज होती हैं। किस में कौन सी यूज होती है वो हम जब इसे पढ़ेंगे तब उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है, तो जो कर रहा है, जैसे वह पानी पी रहा है तो पी रहा है, पीना मतलब क्या है वर्ब ना, पीना, खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, जागना, हंसना, कूदना, उछलना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है, वर्ब हो रहा है।
तो जैसे है खाना खाना यानी भोजन करना तो ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या है भोजन मतलब जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, कोई खा रहा है तो भोजन पे प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे वह वह कार चलाता है, तो चलाता है तो वर्ब हो गया, कार क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, कार को चला रहा है, तो क्या उस पे प्रभाव पड़ रहा है ना, किस पे? कार पे प्रभाव पड़ रहा है, कार एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करके जा रही, तो कैसे जा रही? कोई उसको चला रहा है, तो जो चला रहा है वो सब्जेक्ट है और जो चलना शब्द है वो वर्ब है और प्रभाव कार पे पड़ रहा है, तो कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। बाकी हम फिर आगे डिस्कस करें इसके बारे में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, OW लिखते हैं अदर वर्ड, मतलब ये अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब हम इतना कुछ लिखते हैं, उसके बाद कुछ अगर सेंटेंस ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, तो उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं अदर वर्ड शब्द का, कि अगर कुछ बचा है तो हम ऑब्जेक्ट लिखने के बाद उसको भी लिख देंगे। तो अब ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बताएँगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि हमने जो टेंस के बारे में डिस्कस किया, चीज़ें अच्छे से आसानी से समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट का पहले पढ़ेंगे और उसके बाद पास्ट का पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे। तो हम प्रेजेंट में हम पहला वीडियो लाएँगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप कि आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा और अगर कहीं कोई ए, कुछ नहीं समझ में आता या कुछ कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।